ओहो, बहुत ही गहरी उतराई है जी ये। अल्लाह खैर, या हाफिज़ु या नासिरु या मुइनु, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो उतराई ऐसी आई हैं, हमारी कहाँ पे टांग रही थी। गाड़ी कंट्रोल। यक भाई का एक्सपीरियंस बताएं। और बड़ा थकावट इस टाइम फुल है जी। जान बेहतरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमकेएस ट्रैवल व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। बहुत बहुत माजरत के इस एपिसोड को अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, उसकी वजह की कारोबारी मसरूफियात थी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वीडियो है यकबई टूर का पार्ट 2। हमने वहाँ पर नाइट कैंपिंग की थी और मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी सर्दियों में इस जगह पर जाएँ। गर्मी में आप फिर भी वहाँ पर रात को रुक सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर गियर्स हों, स्लीपिंग बैग, कैंप वगैरह हर चीज़। कैंप आपके पास डबल लेयर होना चाहिए, सिंगल लेयर कैंप यहाँ पर फेल है। हवा बहुत तेज़ होती है। और मज़ीद टिप्स देता चलूँ, यहाँ पर फोर्ट मंडरू के इर्द गिर्द ड्रोन जब भी उड़ाएं तो एहतियात करें। मेरा ड्रोन यहाँ गिर गया था, उसकी वजह यह बनी कि मेरे साथ जो दोस्त थे उन्होंने शायद कोई वीडियो देखी थी कि फोर्ट मंडरू की तरफ ड्रोन उड़ाना पाबंदी है और लोग पकड़ लेते हैं। तो जब मैं ड्रोन फ्लाई कर चुका था तो मुझे एक दोस्त बार बार कह रहे थे कि यार वो बंदा आ रहा है। मेरा जैसे ही ध्यान दूसरी तरफ हुआ तो मेरा ड्रोन जनाब कल्टी कर गया, वो एक झाड़ियों में फंस गया। फिर मैं उस पहाड़ पर चढ़ा, उसको लेकर आया। आप भी जब इन साइडों पर जाए बहुत ज़्यादा एहतियात रखें। लोग नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं और सिर्फ वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कर दो यार इसको सब्सक्राइब, कुछ नहीं होता। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि 21 और 22 तारीख को फोर्ट मंडरू में स्नोफॉल होने वाली है। 3 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर स्नोफॉल, लाइव स्नोफॉल होना कन्फर्म है। मुबारकी टॉप, यकबई टॉप और फोर्ट मंडरू। जो लोग फ्री हो, टाइम हो, उनके पास हफ्ता और एतवार का दिन बनता है तो जरूर एंजॉय करें। फैमिली वाले हैं तो फैमिली के साथ। और एक बात का खास ख्याल रखें, अपना खाना पीना लाजमी साथ लेकर जाएं। लास्ट टाइम 7 जनवरी 2022 में हमने लाइव स्नोफॉल देखी थी फोर्ट मंडरू में, और मैंने आपको दिखाया था कि कितनी ज्यादा परेशानी हुई थी खाने को लेकर। तो अगर आप इन जगहों पे जाएं तो खाना अपना साथ लेकर जाएं। इससे पहले कि आप मुझे और बर्दाश्त ना कर सके, वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं जी? कैसी रही जी रात? ये भाई इस टाइम जिनको कैंप लेके जा रहा है, आप सुनाए आप कैसे? अच्छा हाँ भाई, कैसे हो? फ्रॉम यकबई टॉप। तो जी सीन कुछ ऐसे हैं और इसी सीन के ही सारे पैसे हैं। अली भाई, शेर आया? अच्छा तो मुझे ऐसे करता मैं साथ बंद कर दूं। अली भाई को किसी ने कहा कि ऊपर से शेर उतरते हैं। अब जब सरसराहट होती थी तो इनको लगता था कि शेर आ गया। वो मेरे कैंप के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। खैर, अभी आपको 360 व्यू दिखाते हैं ड्रोन का, उसको एंजॉय करें। तब तक हम नाश्ते का इंतज़ाम करें। ले जी, शाह जी ने कंटीन ओपन कर दी है, नाश्ता रेडी हो रहा है।
वो लाग कर दिया। ये रात वाले जो स्टीम पीस थे ये हम खाने लगे हैं, कुछ ब्रेड खा रहे हैं। ये हमने तैयार कर लिया है चिकन सैंडविच। यकपई तक आने के लिए जो हमने रास्ता इस्तेमाल किया था वो था सखी सरवर वाला। वापसी वाला रास्ता है वो हम अपना रहे हैं रकनी वाला। और ये रास्ते बड़े दुश्वार हैं, जिस तरह का रास्ता आप ये देख रहे हैं। ओहो हो, बहुत ही गहरी उतराई है जी ये। या अल्लाह खैर, या हाफिज़ु या नासिरु या मुइनु, या हाफिज़ु या नासिरु या मुइनु। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। वो उतराइयाँ ऐसी आई हैं हमारी कहाँ पे टांग रही थी भाईजान। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम हिफाजत से वापस इधर उतर आए हैं। अभी एक दोस्त हमारा पीछे रह गया, उनका फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस है। बजरी ऐसी है कि उसके ऊपर अगर ब्रेक मारो तो वो भी स्लिप करती है। बारीक बजरी है और वो ऐसे ही रखी हुई है, फिक्स नहीं है। इस जगह का तो पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत जगह आती है। ये यकबई की जो मुश्किल तरीन चढ़ाइयाँ हैं उनसे कोई 10 किलोमीटर पहले आती है। अगर आप रखनी वाली साइड से एंटर होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत जगह थी। मैंने बाकी दोस्तों को भी रुकने का कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें जल्दी है। मैंने कहा चले आप जाएं और मैं एक ड्रोन शॉट लेकर आ रहा हूँ। इस ब्यूटीफुल स्टील ब्रिज का जनूबी पंजाब में होना किसी अजूबे से कम नहीं है। जो जानते हैं वो मानते भी हैं। इसी अजूबे की खूबसूरती मैंने सोचा कि इस एंगल से तो आपने ज़्यादातर देखी होगी, तो मैं इसको मुख्तलिफ एंगल से कैप्चर करता हूँ। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसकी खासकर मुझे तो तवक्को नहीं थी। थोड़ी सी तवज्जो हटने की वजह से मेरा ड्रोन सामने वाले पहाड़ के ऊपर झाड़ियों में जा गिरा। शायद ये जो क्लिप मैं बनाना चाह रहा था ये मुझे पहाड़ पर चढ़ के मोबाइल से ही बनाना था। ड्रोन वहाँ जब गिरा उसके मिलने के बाद थोड़ी सी तबीयत उस तरह की हो गई थी। अभी निकले मैं वापसी के सफ़र के लिए। रास्ते में भी खाने की ब्रेक होगी। शाह जी ने 25 साल पहले एक जगह से दाल खाई थी पुल डाट से। तो डीजी खान पुल डाट की दाल बहुत ज़्यादा मशहूर है, इनको वो दाल खिलानी है। हम आ चुके हैं हाफिज़ मोहम्मद बख्श जामपुर रोड पुल डाट दाल होटल पर, और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 2 दिन का एडवेंचर टूर करके अभी हम वापस पहुँचे हैं मुल्तान नांगशाह के करीब। और अब वो घड़ी है कि जो हर बंदा अपने अपने घर पहुँचेगा। अब इन दोस्तों को करना है खैरबाद। टूर कैसा रहा? और बड़ा थकावट इस टाइम फुल है जी। अच्छा जी। दिल कर रहा है इधर सो जाए। यकबई का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? यकबई का बड़ा जबरदस्त रहा जी, लेकिन कुछ चीजें सीखी कि बिस्तर जाना ठंड ने मार दिया। और दाल का कैसा एक्सपीरियंस है जो आपने? आज मैंने कोई 27 साल 28 साल के बाद दाल खाई दोबारा। चलो सही, अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से वापस पहुंचाए। हाँ जी जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? नेक्स्ट लेवल नहीं पूरा दसो। आउटस्टैंडिंग, मजा आ गया, फुल एडवेंचर हो गई। यकबई का एक्सपीरियंस मैंने कहा चलें जी, अल्लाह ताला इनके भी सफर में आसानियां करे। एक्सपीरियंस कैसा रहा यकबई का? भाईजान बेहतरीन, मज़ेदार, फुल एडवेंचर टूरिंग का और एडवेंचर टूरिंग का शौक रखते हैं वो एक दफ़ा यकबई टॉप को और इस एरिया को ज़रूर एक्सप्लोर करें और इसका एक सॉफ्ट इमेज लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और भी आने टूरिस्ट हैं वो इस साइड का रुख करें और बहुत अच्छे अच्छे नज़ारों को कैप्चर करके और अपने हैशटैग पाकिस्तान की ब्यूटी के साथ इसे दुनिया के हर कोने तक पहुंचाएं। मेरा यही सबको मैसेज है। बाकी ड्राइव सेफ, राइड सेफ। तो जी उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे इस ट्रिप को एंजॉय किया होगा और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी और नेक्स्ट टूर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।